नमस्कार। मॉनसून अपडेट के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। इस वीडियो में बात करेंगे मॉनसून की क्या स्थिति ताज़ा है और आने वाले दिनों में क्या संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं, साथ में बीते 24 घंटों में और अब तक मॉनसून का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक पर। आपसे आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मौसम और मॉनसून के हर अपडेट के लिए। बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो अपडेट पहुंचेगा आप तक, और अगर जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा पूरा देखने के बाद। दोस्तों, मॉनसून ट्रफ इस समय नीचे की तरफ आई है थोड़ी सी, अमृतसर पंजाब में और करनाल हरियाणा में होते हुए, हरदोई उत्तर प्रदेश से होते हुए इधर रांची और झारखंड में रांची और दीघा पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ पहुंच रही है। यहां पर बना कम दबाव का क्षेत्र थोड़ा सा अब कमजोर हो गया है। इसके कमजोर होने की वजह से ऐसा नहीं है कि बारिश कम हो जाएगी, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी की हवा है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की, इन दोनों हवाओं का कुछ इम्पैक्ट भारत के इस रीजन पर दिखाई पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और तेलंगाना समेत आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्य, ये वाला हिस्सा, और साथ में एक WD क्योंकि कल आ रहा है 19 जुलाई को, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट उसका रहेगा। तो पहाड़ों पर थोड़ी बारिश की गतिविधियां 19, 20, 21 के दौरान बढ़ेंगी, हिमाचल में भी, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी। मैदानी इलाकों पर जहां पर सूखा और सूखे के संकट से किसान त्रस्त हैं और गर्मी से आम लोगों का जीवन इस समय परेशानी में है, मुश्किल में है, लोग ऊब गए हैं इस मौसम से, वहां पर थोड़ा सा अंतर आने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। आगे बढ़ें उससे पहले जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों में बारिश कैसी रही थी देश में। हाईएस्ट रेनफॉल की 20 सिटीज़ की बात करें, टॉप रेनियस्ट सिटीज़ की बात करें तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ के उत्तरी रीजन में 280 मिलीमीटर के साथ सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान रहा, और बेंगलुरु बाजपेयी में 182, होनावर में 146, 127 कैन्नूर में, पुरी में 108, 88 महाबलेश्वर में, और काकीनाडा में 82 और जमशेदपुर में 82 मिलीमीटर, कारवार में 76, 75 हुई है, गोरखपुर में, रायपुर में 75 और 62 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। भुवनेश्वर में, जम्मू में 50, 48.9 रही कोझिकोड में, आजमगढ़ में 47 और 46 रही डिब्रूगढ़ में, कूच बिहार पश्चिम बंगाल 44 और इतनी ही बारिश दर्ज की गई है जलपाईगुड़ी, चेरापूंजी और झारसुगुडा में। तो मेन वही रीजन जिस जगह का जिक्र मैंने किया, उन्हीं भागों में बरसात हो रही है और कुछ पश्चिमी घाट पर हो रही है, जिसमें कर्नाटक और महाराष्ट्र के तट और गोवा के तट शामिल हैं। और दोस्तों, बीते 24 घंटों में यानी 16 से 17 जुलाई के बीच, 16 जुलाई सुबह 8:30 से 17 जुलाई कल 8:30 के बीच 24 घंटों के दौरान देश में जो बरसात रिकॉर्ड की गई वो सामान्य से 24 घंटों में जो वर्षा हुई है वो 30% कम है सामान्य से। 9.7 मिलीमीटर वर्षा की जगह पर 6.8 हुई है, सुधार हुआ है। ये 70-80% तक का अंतर रोज हो रहा था 24 घंटों में। तो ये स्थिति मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बनी रहेगी, लेकिन ये जो 24% की कमी हो गई है, इसमें सुधार आने की संभावनाएं अभी कम दिखाई दे रही हैं। ये 44 से 14 पर आया था, 44% कम वर्षा थी जून के अंतिम सप्ताह से पहले, और जून के अंतिम सप्ताह में जब मानसून सक्रिय हुआ, जुलाई में सक्रिय हुआ, तो उसके चलते काफ़ी सुधार हुआ और 14% की कमी मात्र रह गई। लेकिन अब ये 24% पर आ गई है। और अगर अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से देखें तो 24 घंटों में 31% कम दक्षिण भारत में हुई है, मध्य भारत में 4% ज़्यादा वर्षा हुई है, और इसमें ओडिशा, छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से वर्षा वाले क्षेत्र रहे और इन्हीं भागों में तेज़ बारिश भी दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ में 107% ज़्यादा बारिश हुई है और ओडिशा में 201% सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है, और गोवा में सामान्य वर्षा दर्ज की गई। बाकी सभी जगहों पर आप देख सकते हैं, गोवा के अलावा ये कौन सा स्थान है, अच्छा ये तो रीजन की बात हो गई। इसके बाद उत्तर भारत में 72% की कमी रही और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत में 39% कम वर्षा दर्ज की गई है बीते 24 घंटों के दौरान। ये दोस्तों इंडियन ओशन डायपोल का मैप है। ये एक्चुअली इंडियन ओशन का मैप है। भारतीय जो क्षेत्र है समुद्री, जिसे हिंद महासागर क्षेत्र कहते हैं, ये भारत की दक्षिणी सीमा आप देख रहे हैं, साउथ पेनिनसुलर रीजन श्रीलंका है, और ये अफ्रीकन रीजन है, और ये पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया। भारत भूमध्य रेखा लगभग यहाँ पर है, ये वाली लाइन भूमध्य रेखा है, यानी पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली लाइन, और इस इक्वेटर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अगर समुद्र की सतह का तापमान गर्म हो जाता है, ये टेम्परेचर है, जितना डार्क रंग आप देख रहे हैं वो गर्म है, ये यहाँ पर गर्म हो जाए तो भारत को फायदा, यहाँ पर गर्म हो जाए तो भारत को नुकसान। इंडियन ओशन डायपोल नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ तापमान गर्म होता है, यहाँ गर्म होता है, इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव होगा, भारत के मानसून को फायदा होगा। तो संभावनाएं दिख रही हैं कि ये गर्म हो रहा है, लेकिन अभी भी जो सामान्य रेंज है 0 डिग्री से औसत से जितना तापमान यहाँ समुद्र की सतह का होना चाहिए, उससे 0.8 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाता है या नीचे जाता है, दोनों ही रेंज सामान्य मानी जाती है। तो उससे ऊपर जब जाएगा तब औसत से ज़्यादा होगा, तब इंडियन ओशन डायपोल होगा पॉजिटिव, और अगर नीचे चला जाएगा 0.8 डिग्री या उससे भी ज़्यादा नीचे, तब इंडियन ओशन डायपोल नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ तापमान गर्म होगा और भारत के मानसून को कोई फायदा इस सिस्टम से नहीं मिलेगा। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी दिख रही हैं कि आने वाले दिनों में इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव होगा, भारत के मानसून को कुछ फायदा होने की संभावनाएं बनेंगी, और ऐसे ही बनेंगी।
जब ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ से खूब मॉइस्चर उठेगा और भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत, मध्य क्षेत्र और पश्चिमी भाग, इन क्षेत्रों में गुजरात से लेकर उड़ीसा के तमाम इलाके जो पश्चिमी हिस्से हैं, इन भागों में बारिश की गतिविधियों में इजाफा दर्ज किया जाएगा। इस अपडेट में भी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।